न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग शो पर। और अब शुरुआत करते हैं आज की ताज़ी हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैस्पिया होटल के पास सड़क और ड्रेनेज सिस्टम सुधारा। पानी की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी और ये पूरी रोड जो थी, आपने देखा कि इस पूरी रोड को ठीक कर दिया गया है। जो भी हडल थे, इस रोड के बीच में जो पेड़ लगे हुए थे जिसके कारण से ट्रैफिक जैम होता था, जो फुटपाथ था जो कि बिल्कुल कच्चा था, गंदा सा था, पैदल नहीं चला जाता था, वो सारा फुटपाथ भी मैक्स हॉस्पिटल वाली रोड पे सारा ठीक कर दिया गया है। ये आपके फ्रंट वाली रोड भी अब नहीं बना रहे हैं, फ्रंट वाली जो रोड है ये नहीं बना रहे हैं। कैस्पिया होटल की तरफ से जो एंट्री थी वहां पे हर बारिश में आपने देखा कि पानी जमा हो जाता था और घुटने घुटने पानी रहता था। वहां हमने नई ड्रेन बनाने का काम किया। अब सारा पानी का आउटफॉल उस ड्रेन के माध्यम से निकल जाएगा। सड़क पे पानी अब जमा नहीं होना चाहिए, ऐसी पूरी व्यवस्था की गई है। एक मुर्गा मार्केट जो यहाँ के लोगों की बड़ी समस्या थी उसको हटा दिया गया है, आप सबने देखा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 375 करोड़ के शहरी विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। आज उज्जैन में अलग अलग विकास के कामों की 63 करोड़ से उच्च शिक्षा विभाग की दोनों विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय और पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, इनके निर्माण कार्यों के एक साथ भूमि पूजन लोकार्पण का काम हमने किया है। बीते समय में भी कई सारे एग्रीकल्चर संकाय से लेकर कई सारे और नए कोर्स खोले हैं। अभी यहाँ पर डेयरी और इस प्रकार के नए नवाचार करते उनके कोर्स भी खोले गए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर उच्च शिक्षा विभाग बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ उज्जैन में प्रतिकल्पनाम 68 करोड़ की लागत से आवासीय कम कमर्शियल इस प्रकार के बड़े भवन का लोकार्पण किया गया है। और उज्जैन में कई धार्मिक दृष्टि से बड़ी संख्या में जो यात्रियों का आवागमन है, ऐसे में प्राधिकरण के द्वारा उनको भूखंड और उनके लायक बड़े कमर्शियल भूखंड, एक पूरा कमर्शियल बेल्ट एक नया डेवलप किया गया है। TSECL के MD बिस्वजीत बसु बोले, स्मार्ट मीटर से बिजली की निगरानी आसान होगी। Smart meter, it has got 3 components. One component is feeder meter. So there is MOP has started National Feeder Monitoring System. So sometimes we say Tripura we give 24-hour power supply, so they can monitor it from there. So in all the 11 kV feeders we will put feeder meter, so it can be monitored from MOP, from our control room. Next we are putting smart meters in the DT. In Tripura more than 22,000 distribution transformers are there. In the first phase we are putting 16,000 DT meter. So if there is a problem in the DT, our control room will tell there is a problem, you go and rectify. Even for the load balance we can do. There are 3 phases. Now what happened? We just guess. Now actual load balance can be done. So low voltage. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष विकास सिंह ने बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर उठाए सवाल। देखिए, मेरे हिसाब से संवैधानिक होना या नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से हो रहा है वो किसी तरह से सही नहीं माना जा सकता है। जहाँ तक चुनाव आयोग का जो अधिकार है कि वोटर के जेन्युइननेस को चेक करे, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, लेकिन ये एक ऑन गोइंग एक्सरसाइज होना चाहिए, ये हमेशा चलते रहना चाहिए। ये इलेक्शन के टाइम में समय नहीं होना चाहिए। जो आदमी 2003 से हर इलेक्शन में भाग ले चुका है उसको 1 महीने के अंदर आप वेरीफाई करके उसको या अंदर या बाहर कर दें, ये पॉसिबल नहीं है और ये गलत होगा बिल्कुल। ये एक आम आदमी के लिए एक हैरेसमेंट वाली बात है कि जो हम वोटर्स में चल रहे हैं इतने सालों से, अब सडनली आप बोलिए कि ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ और उसके बेसिस में आप हमारा वोटर का आइडेंटिटी डिसाइड कीजिए। दूसरी बात, जो जिस तरह के कागजात ये मांग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इंदिरा गांधी पर आपातकाल और महंगाई के लिए लगाया आरोप। ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಂದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ತಪ್ಪು ಪಾಲಿಸಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿತ್ತು। ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನವನಿರ್ಮಾಣ, ನಾನು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। ನವನಿರ್ಮಾಣ ವೇದಿಕೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವತ್ತಿನ ಜನಸಂಘ ಆಗಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ರಾಜಕೀಯೇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಂದೋಲನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಭಯ ಉಂಟಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅದರ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಯಾವುದೂ ಕಾರಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत यूएस संबंधों की प्रशंसा. Good evening everyone. A very happy Independence Day to all of you. With the independence of United States of America, the world forever. America has shaped the world in many positive ways, but above all in two most important ways. One, as torchbearer for democracy, and two, for constant innovation. The American spirit never accepts defeat. It is strong and finds solutions to make a positive difference. The spirit of Telangana is very similar, which explains our special friendship. The U.S. Consulate General in Hyderabad was established in 2008 during the Congress government headed by कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने दशहरा उत्सव की तारीखों की घोषणा. आप जैसे देख रहे हैं पिछले सालों में जो दशहरे में मूलभूत परिवर्तन हुआ है. सर्वप्रथम तो ये दशहरे का उत्सव इस बारी 2 अक्टूबर से, क्योंकि बहुत जल्दी है, और 8 अक्टूबर तक चलेगा. जो रघुनाथ जी के रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने ये तारीख दी है. उसके साथ में क्योंकि ये देवी देवताओं का महापर्व है, महासमागम है, इसके लिए देव प्रतिनिधि सब कारदार संघ के और रघुनाथ जी के यहाँ पे आए थे. तो सबसे पहले तो देवी देवताओं के लिए मूलभूत सुविधा बेहतर हो वो देखा जाएगा. और उसके साथ में जो कल्चरल ट्रूप्स है ICCR जो है उन्होंने दशहरा को अपने कैलेंडर में ले लिया है. यानी कि हमें पहले उनके पास हर बारी रिक्वेस्ट करना पड़ती थी, लेकिन अब उन्होंने इसको एक पूरे साल का एक कार्यक्रम में इसको जोड़ दिया है. तो ऐसे में उनकी जो सहभागिता है उसकी वजह से केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने आयुर्वेद शोध में भारत की उपलब्धियों का मनाया जश्न. आज यहाँ पर हमारी जो इंस्टीट्यूशन ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च आयुर्वेदा, जिसे हम ISRA के नाम से पूरे भारत देश में पहचाना जाता है, उसके कॉन्वोकेशन का कार्यक्रम कल होने वाला है. और आज हमारे यहाँ पर संस्थान की GB की मीटिंग अध्यक्षता के नाते मैं आज यहाँ पर वो लेने वाला हूँ. आप सभी जानते हैं कि ये जो जामनगर है इसे आयुर्वेद के बारे में पूरा भारत देश और देश के बाहर में भी इसे पहचान मिली हुई है और इतना बड़ा ये संस्थान यहाँ पर है. आज यहाँ पर हमारे जो डॉक्टर PM मेहता है उनके नाम से भी आज यहाँ पर ऑडिटोरियम का नामकरण हमने दिया है. उनके बारे में अगर बोलने का रहा तो वो खुद फॉरेन से MS की डिग्री एलोपैथी में लेके आने के बावजूद उन्होंने अपना पूरा जीवन आयुर्वेद के लिए समर्पित किया. उन्नाव पुलिस ने कांवड़ यात्रा के लिए 7 घाट और 5 मुख्य मार्गों पर की सुरक्षा व्यवस्था. जनपद उन्नाव में जो कावड़ के लिए यहाँ पे चिन्हित 7 घाट हैं ऐसे जहाँ पे स्नान भी करते हैं और कावड़िया वहाँ से कावड़ लेके जाते हैं. जो हमारे रूट हैं वो 5 रूट हमने आइडेंटिफाई किए हैं. उन सब पे हम पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो PRVs हैं 112 उनकी डिप्लॉयमेंट इंश्योर कर रहे हैं. जो संवेदनशील स्थान हैं जो रास्ते में पड़ते हैं कावड़ रूट पे उनको भी पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है और वहाँ पे भी हम पुलिस डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं. रूट पे पड़ने वाले जितने भी शिविर लगेंगे, जो टेम्परेरी शिविर हैं या परमानेंट जो ढाबे हैं, उन पे जो काम करने वाले लोग हैं उनका भी सत्यापन जो है वो पुलिस के द्वारा उस पर चेकिंग और सत्यापन किया जा रहा है. और जो हमारे मेन चौराहे हैं जिन पे ये रूट कावड़ियों का पड़ेगा उस पे भी हमने कैमरे जो हैं वो डिप्लॉय किए हैं जिनकी मॉनिटरिंग जो है वो कंट्रोल रूम से, पुलिस कंट्रोल रूम से की जाएगी. तो ये तैयारियां और डिप्लॉयमेंट जो फोर्स का है वो पुलिस के द्वारा इसमें किया गया. देखिए मेन जो हमारे यहाँ से जो कावड़ पूर्व बीजेपी विधायक राजा सिंह ने BRS या कांग्रेस में शामिल होने की खबरों का किया खंडन. 11 years
ముందు నేను భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక కార్యకర్తగా నేను భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరినాను. భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారులు నాపైన విశ్వాసం పెట్టుకొని గోషామేల్ నియోజకవర్గం నుంచి నాకు 3వ టికెట్ ఇచ్చినారు. 3వ గోషామేల్ ప్రజల ఆశీర్వాదం దొరికిన తర్వాత నేను 3వ ఎమ్మెల్యే అయినాను. కంటిన్యూగా నా గోషామేల్ ప్రజలు సేవ చేసుకుంటా కంటిన్యూగా దేశం పట్ల, హిందూ సమాజం పట్ల, గౌమాత గురించి, లవ్ జిహాద్ గురించి నేను పోరాడుతూనే ఉన్నాను. అందరు కూడా చూస్తున్నారు. కానీ ఇవాళ ల్యాక్స్ ఆఫ్ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गोंतु की सिराजगांव में महिला की हत्या का मामला, आरोपी ने कबूल किया जुल्म। सिराजगांव से ब्राह्मणवाड़ा रोड जाता है, उस रोड पे एक नाला है। वो नाले के नीचे कल 2:30 से 3 बजे के बीच में एक इन्फॉर्मेशन मिली कि वो नाले में एक बॉडी पड़ी हुई है। और जब जाके देखे वहाँ पे पुलिस ने, तो वो पता चला कि वो बॉडी पूरी बांध के है, उसकी हाथ पैर बांध के रखा है। और जो गला है वहाँ गला उसका घोटा गया है, किसी साड़ी के कपड़े से या कपड़े से घोटा गया है। फिर उसको खोलने के बाद जब बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए कोशिश की तो वो बॉडी पूरी सड़ चुकी थी, इसलिए डिकम्पोज हो चुकी थी, इसलिए उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल था। लेकिन उसके हाथ पे जो एक टैटू था, वो टैटू पे AM दुर्गा और अनिल ऐसा लिखा हुआ था। उसके बेसिस पे हमने जो वो लेडी के फोटोग्राफ्स और वो बॉडी के फोटोग्राफ्स, साथ में वो टैटू के फोटोग्राफ्स और जो कपड़े लेडी ने पहने हैं उसका डिस्क्रिप्शन करके एक आजू बाजू के परिसर में जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स या यूट्यूब और इन्फ्लुएंसर है उनके मीडिया चैनल पे या व्हाट्सएप पे जितने भी सोशल मीडिया। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बंगाल सिलिकॉन वैली परियोजना की प्रगति बताई। सबसे बड़ी बात हम क्या बोल रहे हैं वो नहीं है, क्या ग्राउंड पे हुआ है, क्या होने जा रहा है और कितना होने की हमें कमिटमेंट मिली है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जो 2011 में जो अबाउट 4,500 करोड़ का एक्सपोर्ट था, आज 2024-25 में वो बढ़ के ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ हो गया है। तो जिस स्पीड से आईटी सेगमेंट जो है यहाँ पे बढ़ रही है और जिस तरीके का कंपनी जिसका लिस्ट आपको दिया जाएगा, जितने बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो कैलकाटा में एंटर किया है, PSC में पूरा का पूरा जो है कागज तो डाउन है, तो पूरा का पूरा जो है स्पेस उन्होंने ले लिया है, 100% स्पेस चला गया। 42 कंपनी जो है में से 19 ने जो है वो काम शुरू कर दिया। 38 को तो अलॉट जमीन दे दिया गया है और भी बाकी प्रोसेस में है। अकाल तख्त जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गोरगाज ने पंजाब राज्यपाल से सकारात्मक बैठक की। गवर्नर साहब आज आए सी इत्थे सच्चे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पावन तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे नतमस्तक होण ते गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के पावन स्थान गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब विखे नतमस्तक होण। तो बड़े चंगे माहौल दे विच गल्लां बातां आईयां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ 350 ਸਾਲਾ ਤੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਤਿਲਕ ਜੰਦੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂਕਾ ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਨ ਕੀਆ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨ ਦਿਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ आज़ादी के सिद्धांतों नूं दुनिया दे विच बरकरार करवाउंदियां तिलक ते जंजू दी राखी दी शहादत दी। बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई ने सिद्धरमैया पर 5 साल कार्यकाल दावे को लेकर उठाए सवाल। मुख्यमंत्रिಗಳು ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಅವರು ಕಳೆದ 2.5 ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಸ್ಲೋಗನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು 5 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 5 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸತಿ 5 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬರ್ತದೆ। ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಡೈಲಿ। ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್
ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ? ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, राहुल गांधी। पूर्व रणजी खिलाड़ी यूसुफ भाई बमनिया ने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरे टेस्ट पर अपनी दी राय। गुड इवनिंग, मेरा नाम है यूसुफ बामबनिया, एक्स रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर, और अभी मैं SCA सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के एज ए कोच वर्क कर रहा हूँ। और लास्ट 20 ईयर से मैं कोचिंग में हूँ। 12 साल में आई प्लेड फर्स्ट क्लास क्रिकेट। बिल्कुल बहुत अच्छी, स्पेशली अभी जो उनका मेंटल स्टेटस है वो बहुत हाई है। और लास्ट 10 ईयर्स हम लोग देखें कि जो हमारा अप्रोच, हमारा एटीट्यूड एंड सबसे बड़ी चीज है हमारा परफॉर्मेंस, हम लगातार देखते आ रहे हैं सारे फॉर्मेट्स में। आजकल जो इंडियन टीम लास्ट 10 ईयर्स जो परफॉर्मेंस कर रही है, इट इज आउटस्टैंडिंग। देयर इज नो कंपैरिजन विद एनीवन। जो एक एटीट्यूड बोलते हैं ना, पॉजिटिव एटीट्यूड, वो हमारी टीम में लास्ट 10 ईयर्स से बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई डाउट ही नहीं। बिल्कुल ये बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। नॉर्मली इंग्लैंड पे आज तक हमने देखा है बहुत खेलना डिफिकल्ट होता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ स्विंग बॉलिंग और वहां की विकेटें। और I played also county cricket 9 years for Leicestershire, so I know very well it is very difficult to, especially for बैट्समैनों को। जामनगर आयुर्वेद संस्थान से भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ रही है, विदेशी छात्र भी पढ़ रहे। यह जो संस्थान है, यहाँ पर आयुर्वेद एवं आयुर्वेद से जुड़े जो इतर विज्ञान हैं उनका अभ्यास करवाया जाता है, अनुसंधान भी होता है और चिकित्सा भी होती है। साथ ही साथ में इसके विस्तरण की प्रवृत्तियां भी हम करते हैं। तो यहाँ BA-MS, MD, MS, PhD, B-Pharm, D-Pharm, PhD, M-Pharm, योग के जो स्नातकोत्तर डिप्लोमा अभ्यासक्रम हैं, वे शॉर्ट टर्म के सर्टिफिकेट कोर्सेज, इस प्रकार के बहुत सारे अभ्यासक्रम होते हैं। यहाँ पर हमारे पास 300 बेड का चिकित्सालय भी है और यहाँ जो मरीज आते हैं, करीब रोज 1000 से 1200 मरीज यहाँ पर आयुर्वेद से चिकित्सित होने के लिए आते हैं। यहाँ पर फिल्म उदयपुर फाइल्स के निर्देशक अमित जैन ने सुप्रीम कोर्ट की याचिका खारिज करने पर दी प्रतिक्रिया। अब तक तो हम ये सुनते आए थे कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़ा होता है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हायर अथॉरिटी होती है जुडिशरी में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एक याचिका को सुनने से मना कर दिया और हाई कोर्ट ने फिर उसी याचिका को सुना और ऐसे सुना कि पूरे दिन उसको सुनते रहे और उस पर कपिल सिब्बल आ गए थे। तो कपिल सिब्बल हर ऐसे मुकदमे में चले आते हैं जो देश के खिलाफ होता है और हिंदुओं के खिलाफ होता है। बम ब्लास्ट के आरोपी को छुड़ाने आ जाते हैं, बलात्कारी को छुड़ाने आ जाते हैं, मुल्ला मौलवियों के साथ खड़े हो जाते हैं। जो भी देश विरोधी मुकदमे होते हैं, राष्ट्र से जुड़े मामले होते हैं जिसमें न्याय के लिए आना चाहिए। वो कन्हैयालाल साहू के परिवार के लिए नहीं आए, उनके 2 हत्यारों को जमानत मिली तो कपिल सिब्बल नहीं आए कि वे जमानत क्यों दे दी, मैं अपील कर रहा हूँ। या फिर संकट मोचन बनारस में हमला हुआ, कमलेश तिवारी की हत्या हुई तो कमलेश तिवारी के पक्ष में नहीं खड़े। मौसम विशेषज्ञ सौरभ गुप्ता के अनुसार मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश का अनुमान। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं हैवी रेन की, तो सही है। अभी बंगाल की खाड़ी वाला जो सिस्टम है वो सक्रिय बना हुआ है और उसके चलते पिछले कहना चाहिए 5 से 7 दिनों में छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में अच्छा खासा पानी देखने को मिला है। हम बात करें अगले 24 घंटे के बाद अगले 3 दिन और, तो अभी जो स्थिति दिख रही है पूर्वी मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश की स्थिति दिख रही है कुछ कुछ जिलों में, जिसमें मुख्य रूप से जो कहना चाहिए हैवी बारिश की स्थिति जैसा मैं देख पा रहा हूँ आपका टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, विदिशा, अशोकनगर और इधर नीचे आए तो रायसेन, इन जिलों में हैवी रेनफॉल की स्थिति बन सकती है। मतलब लगभग मोटे तौर पे कहा जाए तो 4-5 या कहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 130 mm तक, जिसमें कहना चाहिए 5 से 6 इंच तक बारिश की उम्मीद अगले 24 घंटे में बन सकती है। बाकी मंत्री प्रताप राव जाधव ने द्वारका और भगवान द्वारकाधीश की धार्मिक महत्ता पर प्रकाश डाला। ये देखिए, इसके पहले भी मैं द्वारकाधीश के दर्शन भी इसके पहले मैं कर चुका हूँ। आज भी दर्शन का योग यहाँ पर आ गया है। आज हमारा जो केंद्र सरकार का जो आयुष मंत्रालय है, वो आयुष मंत्रालय के माध्यम से जामनगर में जो इटरा नाम की संस्था है, तो आज वहाँ पर भी हमारा एक प्रोग्राम है, कॉन्वोकेशन होने वाला है और हमारी एक जनरल बॉडी की मीटिंग होती है साल में एक बार, तो वो भी मीटिंग आज यहाँ पर होने वाली है। तो इसीलिए हम आए थे। तो आज
फैमिली के साथ में आए तो हमारा आज दर्शन भी यहाँ पर हमने द्वारकाधीश के ले लिए और बहुत ही प्रसन्नता लगी यहाँ पर आने के बाद में कि हम तो पहले पुराणों में इसमें सुनते थे द्वारकाधीश के बारे में या द्वारका के बारे में, लेकिन ये हमारे जो बड़े 4 धाम आते हैं हमारे हिंदू धर्म के हिसाब, हिंदू संस्कृति के हिसाब से, तो 4 धामों में से एक बड़ा धाम भी है, पश्चिम धाम करके। विमानन विशेषज्ञ सनत कौल ने AI-171 क्रैश पर AAIB रिपोर्ट की समीक्षा की। See, whatever little has come out, the preliminary report, which is 15 pages, which I have not been able to read clearly, but it appears that the fuel was cut off on takeoff. So whatever fuel the engine had, it was able to take off. Now the voice recorder, the black box, in that it says that the commander is asking the co-pilot, have you turned off the switch? He said, no, I have not. So obviously neither the commander nor the co-pilot has turned off the switch which is there. How come it was turned off, which it seemed the commander noticed? Now this is obviously some fault within the aircraft that it got turned off automatically. We don't know. All I am saying is that from whatever I know and read from the report, that it was neither. शेड्यूल सुरक्षा समिति ने असम सरकार से उमराज गसो खदान हादसे की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने को कहा। It's not an allegation, it's a fact, because if you do the findings, anyone, I'm sure you will get to know the facts within a couple of days, and that is in Dima Hasao district, Assam, the CEM Debolal Gorlosa and his wife Kanika Hojai, they have been running this illegal rat hole mining for many years now. And if you see, Kanika Hojai, wife of Chief Executive Member Debolal Gorlosa, she is the approved customer of AMDC, and how being the CEM of the council, which has power over forest, over land revenue, over everything, how do you not have the knowledge that hundreds of illegal rat hole mines are operating in your district for years? This is जिले के सीलमपुर में इमारत ढही, बचाव कार्य जारी। प्रभावित क्षेत्रों में एक गांव, एक पुस्तकालय अभियान शुरू किया। इनिशिएटिव है एक गांव एक वाचनालय, क्या ये पूरा इनिशिएटिव और किस तरीके से इसमें काम हो रहा है? आज से लगभग 2 साल पहले 18 जनवरी 2023 को एक गांव एक वाचनालय मुहिम के अंतर्गत गढ़चिरौली पुलिस ने पहली लाइब्रेरी शुरू की थी और पिछले 2 साल 3 महीने में हमने 71 जगह पे लाइब्रेरीज ओपन की है एक गांव एक वाचनालय मुहिम के अंतर्गत। उसमें नारगुंडा जैसे अति दुर्गम भाग में पहली बार हमने अपने पोस्ट की वाईफाई कनेक्टिविटी नारगुंडा में प्रोवाइड की और वाईफाई सुसज्ज लाइब्रेरी हमने स्थापित की। आज इस 71 लाइब्रेरीज में कुल 8000 युवक और युवती उसमें इनरोल्ड हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। और ये बताने में हमें हर्ष हो रहा है कि इन 8000 बच्चों में से पिछले 2.5 साल में जो हमारी आउटपुट है उसमें से 205 बच्चे केवल पुलिस में सेलेक्ट होकर के आए हमारे पुलिस कांस्टेबल्स के एग्जाम में। इसके अलावा अनेक बच्चे बाकी रेवेन्यू के जो एग्जाम्स होते हैं, एमपीएससी होते हैं, उसमें भी सेलेक्ट होकर के आए हैं। और ये पूरा जो डीप के आउटपोस्ट के लोगों को बाहर क्या चल रहा है, वाईफाई की फैसिलिटी नहीं थी, बाकी सुविधाएं नहीं थी, किताबों का एक्सेस नहीं था, ये सब प्रोवाइड करने के लिए गढ़चिरौली पुलिस ने इन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, ताकि ये गढ़चिरौली शहर में या जो बड़े मेट्रोज हैं नागपुर, पुणे और मुंबई में जो तैयारी कर रहे हैं, उस तरह की प्लेटफॉर्म उनको पढ़ाई की मिल सके, इसके लिए हमने ये लाइब्रेरी की मुहिम शुरू की थी। जब शुरुआत हुई तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, क्या सोच थी? वो बहुत बार क्या हो रहा था कि माओवादी कुछ 2020 या उससे पहले लोगों को दिग्भ्रमित करते थे अपनी गलत नीतियों के बारे में प्रचार प्रसार करके, और यूथ प्रॉपरली इंगेज नहीं हो रहे थे गढ़चिरौली के। तो जो युवा वर्ग है गढ़चिरौली के, उनको प्रॉपरली इंगेज करने के लिए, उनको इक्वल प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई की संधि देने के लिए हमने ये विचार किया कि क्यों नहीं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस यात्रा का किया उद्घाटन।
मठा टेकेंगे आज मठा टेकेंगे चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के जलस्तर बढ़ने से बाढ़, लोग परेशान। थोड़ा दृश्य बना लीजिएगा। संदीप भाई लगे लेट कर दो साहब, लेट कर हमरे माथे आज हैं प्रशासन को सब वहाँ जा रहे हैं लोग यहाँ काम डाला और गुड मॉर्निंग शो पर बस इतना ही। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।